हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के विषय अधिगम एवं शिक्षण के टॉपिक सहकारी अधिगम के अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में अपन ने सहकारी अधिगम के बारे में अध्ययन किया था। इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था कि सहकारी अधिगम होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे कि सहकारी अधिगम के विभिन्न अंग कौन-कौन से हैं, जिसमें से है पहला खेल द्वारा अधिगम। पहला है खेल द्वारा अधिगम। इसमें सामान्य रूप से बालक अपने घर पर विविध प्रकार की मिट्टी के या मूर्तियों के खिलौनों के द्वारा खेलता है और उनका निर्माण करता है, जिससे उसमें अनेक कौशलों का विकास होता है। उसमें उसके कला संबंधी कौशल का विकास होता है। खेलने में बालक एक दूसरे के प्रति सहयोग व प्रेम का भाव प्रदर्शन करते हैं, जिसमें इस सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी कि खेल के द्वारा सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। खेल के द्वारा अधिगम से छात्रों में सीखने की प्रक्रिया तीव्र एवं स्थायी रूप में देखी जाती है। यानी कि खेल के द्वारा अधिगम कैसे होता है? सामाजिक गुणों का विकास होता है। खेल अधिगम द्वारा छात्रों में सीखने की प्रक्रिया तीव्र एवं स्थायी रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट है समूह द्वारा सीखना। देखिए, जब कोई चीज़ किसी प्रकरण को अपन एक समूह में रखते हैं, तो समूह में जब रखते हैं तो उसके बारे में नए-नए विचार आदान-प्रदान होते हैं और जिससे एक नई चीज़ सामने आती है, जिससे कोई भी प्रकरण है वह रोचक व सरल बन जाता है। तो इसमें समूह के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया सरल, रोचक एवं उपयोगी बनाई जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। बालक के समक्ष जब हम प्रतियोगिता रखी जाती है तो बालक अपना पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है, क्योंकि उसके समक्ष जो भी प्रतियोगिता है उसके लक्ष्य की ओर उसका ध्यान होता है। जब बालकों को समूह में रखकर अधिगम कार्य प्रदान किए जाते हैं तो उनमें सीखने की भावना तीव्र हो जाती है। बालक के समक्ष जब
प्रतियोगिता रखी जाती है तो बालक अपने पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है और उसके लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम जब विद्यालय में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें छात्रों का सहयोग लिया जाता है और छात्रों के सहयोग से वह कार्यक्रम बहुत ही रोचक और सफल होता है। इसमें छात्र स्वयं कार्य कर कर अधिगम करते हैं और साथियों से भी सीखने का प्रयास करते हैं। यानी कि इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम में क्या होता है कि जब विद्यालय में कोई प्रोग्राम होता है तो छात्राएं उसमें भाग लेते हैं और नई चीज़ उनको सीखने को मिलती है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना। शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना। विद्यालयों में समय समय पर शैक्षिक प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन से उन विषयों में प्रदर्शनी लगाई जाती है, जैसे विज्ञान मेला है या अन्य जो भी है, तो उससे बच्चे को नया ज्ञान सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखना। शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखना, इसमें बच्चों को शैक्षिक भ्रमण यानी कि उस चीज़ टूर ले जाया जाता है ऐतिहासिक स्थलों पर या उद्योगों में आदि में इनको उस जगह पर ले जाया जाता है जिससे बच्चे उसका अवलोकन कर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सभी क्या है, सहकारी अधिगम के अंग हैं।